महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बिहार की बात करेंगे। दूसरे चरण के 122 सीटों पर मतदान जारी है। दिल्ली में धमाके के बाद चुनाव में एजेंसियां और भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से 40,073 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। तो दूसरे चरण के लिए वोट लगातार कास्ट हो रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण में जितनी वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, क्या उससे ज्यादा वोटिंग होती है, कितना उत्साह बना हुआ है। माहौल हम जानेंगे। पूर्णिया आपको ले चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी खुशबू सिंह ने जायजा लिया है और किस तरीके की अभी वहां पर स्थिति देखी जा रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज का मतदान आज हो रहा है। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पे 1300 से भी ज्यादा उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे और इसी कड़ी में सुबह से ही अलग अलग तमाम बूथों पे बिहार के जो मतदाता हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में। पूर्णिया का जो शहरी विधानसभा सीट है, यहाँ सुबह से ही इसी तरीके से जो मतदाता हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग लाइनों में खड़े हो चुके हैं, अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग वोट देने आए हैं ना? दिखाइए, कार्ड दिखाइए पहले सब लोग। बिहार के मुद्दे बताइए, अब किन मुद्दों पे इस बार बिहार में वोट हो रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग चाहेंगे कि सरकार बदले या फिर सरकार नहीं बने तो वो बदलाव होना चाहिए बिहार में? बदलाव के लिए है जरूरी, बिहार सरकार को चाहिए कि तो रोजगार चाहिए। रोजगार यहाँ है ही नहीं, लगभग रोजगार चाहिए। 80% आदमी तो बाहर जाता है कमाने के आप लिए। क्या करते हैं? हम अभी डिलीवरी का काम करते हैं ई कार्ड में। यहीं पे रहते हैं आप बताइए क्या है मुद्दे बिहार के? किन मुद्दों पे आज मतदान कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो हर साल मतदान करते हैं, मगर इस साल बदलना है सरकार को। कई निकम्मा सरकार है, निकम्मा सरकार है, कुछ नहीं कर रहा बिहार में। क्या बदल आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे हम लोग को कोई मुद्दा नहीं, हम लोग खुश हैं सरकार से। सरकार से खुश है? लगता नहीं है कि बिहार में और विकास होना चाहिए? बहुत हुआ रहेगा तो और करबे न करेगा, जितना हुआ किया बाद में करेगा ही। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट दिया हुआ है? फर्स्ट वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर है, बढ़िया। फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो क्या मुद्दे हैं इस बार पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दिमाग में चल रहे होंगे? क्या ऐसी चीजें होंगी, चलते रहिए, जो आप चाहेंगे कि बिहार में प्रगति हो? अभी सरकार बदलेंगे, अभी हम लोग बदलेंगे जी। क्यों? इस सरकार में आप लोगों को इस सरकार में हम लोग का विकास नहीं होता है, एजुकेशन, रोजगार नहीं मिलता सर। नहीं मिलता है जी नहीं। सर आप बताइए बिहार के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आज बिहार का जो जागरूक मतदाता है वो बिहार का मतदान तो ठीक ही है, सब चल रहा है। मुद्दे कुछ नहीं लगता? नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब ठीक हाँ, लगता है, सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, विकास सही है, टाइम टाइम पे विकास तो हो ही रहा है। रोजगार मिल रहा है लोगों को? तो उस स्तर पे तो नहीं मिल रहा, लेकिन ठीक है। शिक्षा बढ़िया? शिक्षा बढ़िया है, चल रहा है, अच्छा है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं बिहार के? जी, क्या मुद्दे हैं बिहार के? बिहार का तो सही परिस्थिति है, लेकिन स्थिति है हाँ चल तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। तो ये थे लोग जो मतदाता जो मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए इस विधानसभा सीट की, पूर्णिया, यहाँ से 2000 के बाद से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी यहाँ से जीतती आई है और ज़्यादातर मतदाता जो है वो बीजेपी के फेवर में ही रहते हैं। अब देखना होगा कि इस बार क्या बदलाव की बयार बहती है या फिर एक बार वही सरकार बिहार के लोग चुनते हैं। अगर बात की जाए पिछले फेज़ की
रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। आज देखना हो ये अहम होगा कि इस बार जिस तरीके से रौनक दिख रही है मतदान बूथों पे, क्या फर्स्ट फेज के रिकॉर्ड को भी यहाँ ब्रेक किया जाएगा या फिर मतदान उससे कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स के लिए पूर्णिया से। तो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अनामिका जी, आप ही का रुख करते हुए ये जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, पहले तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, कि कितना उत्साह लोगों में है, खासतौर से पहले चरण में जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई, पुराने रिकॉर्ड टूटे। उम्मीद करें इस बार भी ज्यादा वोटर्स आएंगे और खासतौर से जो महिलाएं हैं उनकी तादाद ज्यादा नजर आ रही है, उसको देखकर आप क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, बिहार की महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है, वो सशक्त हो रही है, वो स्वावलंबी हो रही है और पहले की अपेक्षा अब की महिलाएं ज्यादा बहुत ही मतलब उत्साह के साथ वो मतदान कर रही है। वो जानती है कि ये सुशासन की सरकार है और इस बार की जो जनता है वो बिहार को समृद्ध बिहार बनाने के लिए वोट कर रही है। अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं में मैं जो पहले चरण की मतदान हुई थी उससे अधिक उत्साह के साथ महिलाएं दूसरे चरण की वोटिंग में खुलकर मतदान कर रही है और घरों से निकल रही है, सुबह सुबह निकल रही है। उन्होंने नाश्ता भी नहीं बनाया है, पहले मतदान फिर जलपान को अपनाकर वो सभी लाइनों में लगी हुई है और ये बेहद खुशी हो रही है देखकर कि ये वही बिहार है जहां बिहार की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और राजनीति के साथ साथ हर क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज अगर बिहार समृद्ध बिहार हुआ है तो वो एनडीए सरकार की देन है और निश्चित तौर पे बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी को भी देख रही है कि उनके सुशासन की सरकार में हम बहुत सुरक्षित है, बहुत शांति में जीवन जी रहे हैं। ठीक है, महिलाएं क्योंकि निर्णायक भूमिका में है। एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। एजाज अहमद साहब, यहाँ पर अनामिका जी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा के मुद्दे पर और सुशासन के मुद्दे पर वोट करने के लिए आ रही हैं। बड़ी तादाद उनकी नजर आती है। पिछले चरण में भी 8% ज्यादा उन्होंने वोट कास्ट किया था। आज भी महिलाओं की लंबी कतारें हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो 20 साल से खटारा नकारा सरकार चल रही है उसके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है और खास तौर से महिलाएं इस बात को नहीं भूली है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में किस तरह से पूरे बिहार को इन लोगों ने शर्मसार किया था और किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी और बिहार में सुनवाई नहीं हुई थी। रोहिणी को अदालत में सुनवाई हुई थी दिल्ली में। ये बिहार में जो सरकार चल रही है ये महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है। ये व्यभिचार, यौनाचार और बलात्कार जैसी घटनाओं पर आंख मूंद लेने वाली सरकार है। बिहार में सरकार कहीं दिख ही नहीं रही है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है और सरकार के माध्यम से जिस तरह से लोगों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे संविदा कर्मी हो चाहे नौजवान हो, नौकरी और रोजगार मांगने जब जाते हैं तो उन पर लाठी से प्रहार होता है। महिलाएं जो जीविका दीदी के संबंध में ये लोग बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जीविका दीदियों को इन्होंने दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया था और तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना के तहत जो मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये देने का जो घोषणा किया है, जो महिलाओं के लिए जन्म से लेकर के उनके स्वावलंबी बनने तक जो बेटी योजना और माँ योजना उन्होंने सरजमीन पर उतारने की बात कही है, उसके प्रति लोगों में आकर्षण है और खास तौर से महिलाएं तेजस्वी जी के प्रति इसलिए विश्वास कर रही है कि तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका के लिए, जिस तरह से जीविका दीदियों के लिए, जिस तरह से तालीमी मरकज के लिए, जिस तरह से अन्य योजनाओं के लिए
जो काम करने वाली महिलाएं थी। बड़ी दिलचस्प उनको बात है, इधर एनडीए न खेमा सिर्फ भी इस बात से गदगद है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं तो हमारे फेवर में कर रही होंगी। महागठबंधन भी यही उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए वोट कास्ट किया जा रहा है। आरजेडी से आपने सुना, हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। आदित्य जी, धुआंधार प्रचार हुआ है, राहुल गांधी ने भी 14 रैलियां की, प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी, उन्होंने भी 13 रैलियां की, पूरी फौज आपने उतारी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 रैलियां की हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बिहार से? इस बार उम्मीद तो ये है कि जो सरकार बिहार को इतना गरीब और मजबूर बना दी है वो बदलेगी। जिन्होंने स्वास्थ्य के मामले में या स्कूल्स के मामले में कोई काम नहीं किया, जिन्होंने जंगल राज बोल के बिहार को इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो टॉप 5 वायलेंट क्राइम्स में आता है, तो लोग जो हैं वो सच्चाई जानते हैं। वो जानते हैं कि उनको कितना कष्ट होता है जब उन्हें बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, जब बच्चों को स्कूल्स में टॉयलेट्स की कंडीशन इतनी ख़राब है, स्कूल्स की कंडीशंस इतनी ख़राब है, तो वो माता पिता सब समझते हैं। और आरजेडी ने, नीतीश ने जो वादे किए थे और जो महागठबंधन ने जो वादे किए थे, जो उनके शॉर्ट टर्म रहा था, उसमें जो डिलीवरी थी वो भी लोगों ने देखा था कि कितनी नौकरियां उनको उस टाइम पे दी गई थी। तो मेरा यही मानना है कि बिहार के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। वो लोग 10,000 रुपये के जो ये घूस दी गई है उसके लिए वो लोग उसके जंगल में नहीं फंसेंगे और अपने विवेक से वोट करेंगे। ठीक है, श्वेता प्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू प्रवक्ता, आपका स्वागत है। श्वेता जी, पिछली बार जो दूसरा चरण है 122 सीटों में से 66 एनडीए को मिली थी, लीड आप लोगों ने यहां पर किया था। इस बार महागठबंधन भी पूरी ताल ठोक रहा है, जनसुराज भी है, क्या लग रहा है आपको? टफ है फाइट या आसानी से हो जाएगा? नहीं, कोई टफ नहीं है। आपने देखा होगा जनता का रुख दिख रहा है, पहले चरण में भी दिख रहा है, दूसरे चरण में भी दिख रहा है। आपने देखा होगा कैसे लोग, जो पुराने लोग हैं, वो खटिए पे भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें फिर से जंगल राज नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देखा है वो सिचुएशन। तो बिल्कुल इसमें हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये आसपास भी नहीं है हमारे। आप धरातल पे जाके देखिए, वहां पे लोगों से पूछिए, वो क्लैरिटी है। ठीक है, और ये जो अभी हम देर से जुड़ पाए हैं, हम अभी सुन रहे थे, हमसे पहले जो भी प्रवक्ता थे आदरणीय जी, उनको सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि ये 10,000 घूस की बात थोड़ी होती है। मैंने बोला था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताया भी है, और जो सच्चाई भी है, नीतीश कुमार जी एक पिता की तरह उन्होंने बिहार को संभाला है, इसीलिए उनको चाचा कह के बुलाते हैं, जो कि सिर्फ एक शब्द नहीं, एक भावना होता है। और इस तरीके से इसको घूस बताना, कोई अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सबसे वंचित तबके में आती है, जिसको आगे बढ़ाने का काम ना सिर्फ उन्होंने आज किया है, जो ये 10,000 की बात कर रहे हैं, बताइए इनसे 2005 में जब वो आए थे तो 50% रिजर्वेशन नहीं मिला था, लोकल लेवल गवर्नेंस में मिला था ना। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी 50% रिजर्वेशन मिला था महिलाओं को, साइकिल योजना, पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, सब कुछ मिला। उसके बाद 2016 में आप देखिए, जब महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की बात उन्होंने की थी, तो सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिला। आप इन सबको, आरक्षण को या लघु उद्योग उनको स्थापित करने के लिए जो सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है, आप ये घूस बोल के उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। वहां की महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश है। ठीक है, महिलाओं की चिंता सबको हो रही है, ये बड़ी रोचक बात है, और महिलाओं के लिए हर किसी का पिटारा खुला हुआ है, योजनाओं को लेकर, वादों को लेकर। अब ग्राउंड पर हम चल लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाएंगे। ग्राउंड पर मोतिहारी से हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज, कैसा माहौल है आज, कैसा मतदान चल रहा है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है दूसरे चरण में? बिल्कुल, देखिए मोतिहारी में इस वक्त सुबह से ही काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं को लेकर। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, काफ़ी जो मतदाता हैं, जो खास करके महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, और लगातार जो वोटर हैं वो आ रहे हैं, अपने लाइन में लग रहे हैं और अपने बारी आने का इंतजार करके अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग मतदान कर रहे हैं, क्या सोचा है? मतदान क्या करना है, मतलब कि मान लीजिए कि बिहार में कोई तरह का ना बिजनेस है, न फैक्ट्री है, आदमी बीवी बाल बच्चा छोड़ कर बाहर आदमी कमाने जाता है, सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं है। और सी बहुत बातें है कि जो विकास के लेकर तो विकास भी नहीं हो पाता है ढंग से, यही सब बात। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने विकास नहीं किया है? किए हैं, कभी किए, थोड़ा बहुत किए भी किए हैं,
और जो आगे जाकर फिर छोड़ देते हैं लोग। हम लोग के मोहल्ला के जो है ना रोड ठीक है ना नाला ठीक है। बरसों से 20 साल 15 साल से हम लोग नाला का पानी खींच रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, उनकी बातों से आप लोग प्रभावित लग रहे हैं? अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम लोग तो अभी नीतीश बाबू को ही सोच रहे हैं लाएं, फिर अब आगे लोग पब्लिक का क्या सोच है क्या विचार है अब तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक है, क्या मोतिहारी के मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं कि आपके अपने मोतिहारी में आपके बिहार में होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एक अच्छा जो है स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। जैसे कि अभी नीतीश बाबू ने यहाँ उद्घाटन तो कर दिया लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ थोड़ी सी खराब है। अगर थोड़ा सा व्यवस्था जब से हर साल हो जाता है, जैसे 50 सालों में नहीं हुआ तो आज हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ कई रोड बन गई, पुल बन गई, बहुत सी व्यवस्था की सुधार हो रही है, धीरे धीरे और भी हो जाएगी। ठीक है, तमाम चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए ऐसा कहना है। कुछ महिलाएं हैं जिन पर इस बार नीतीश बाबू की सरकार हो या महागठबंधन की तरफ से बड़ा फोकस किया गया है। आंटी, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं आप लोग आज? बेरोजगारी क्या कहेंगे आप? वही है, बेरोजगारी है। अपने देश में विकास हो, अपने गांव शहर का विकास हो, सड़क सफाई हो। मोतिहारी को लेकर क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? मोतिहारी में विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, कल कारखाने खुले। आप क्या सोच रही हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर? आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं लाइन में। वही देश का विकास हो, कोई कारखाना और खाना खुले, यही बस। नीतीश बाबू ने आप जैसी महिलाओं को 10,000 रुपये दिया है जीविका दीदी को लेकर, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर। लगता है कि आप लोग उनके साथ में हैं या कुछ नया सोच रहे हैं? देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तमाम मतदाता हैं कह रहे हैं देखिए आगे क्या होता है। तो सब लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं मतदान को लेकर और कह रहे हैं कि विकास को लेकर, जो रोजगार की समस्या है या जो अन्य पलायन की समस्या है उसको लेकर जो तमाम मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतदाता जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया से हमारी संवाददाता खुशबू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, पूर्णिया में कैसा इस वक्त उत्साह आप देख पा रही हैं? मतदाता सुबह से आप बता रही थी कि लाइनों में लगे हुए हैं, 6:30 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे, अभी कैसा माहौल है? वरना इस वक्त हम लोग पूर्णिया जिले के दमदहा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सबसे पहले माहौल दिखाते हैं आपको। सुबह से ही पूर्णिया के अलग अलग बूथों पे हम घूम रहे हैं और यहाँ पे माहौल की अगर बात करेंगी, बेहद खूबसूरत और बेहद जागरूक लोग अंदर की तरफ बूथ बने हुए हैं। ये स्कूल है, बूथ नंबर 61 है ये, और यहाँ पे कई लाइनों में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, अपने अपने मतदान का इंतज़ार कर रहे हैं। कई लाइनें लगी हुई हैं और सबसे खूबसूरत बात देखिए, विकलांग लोग हैं, वो जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो स्पिरिट होता है, जो एक वोट देने के लिए जागरूकता है, वो किस कदर है। देखिए यहाँ हमारे सामने इस वक्त कैमरे पे दिख रहे होंगे एक विकलांग व्यक्ति जो आए हैं और बूथ पे जो एजेंट मौजूद होते हैं, सहायक, वो उनको अब लेके जा रहे हैं। यहाँ हम लोग अभी थोड़ी देर से ही पिछले 10 मिनट से इस बूथ पे खड़े हैं। यहाँ पे बूढ़े, जो बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, हर तरह के मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं। हर तरह के मतदाता यहाँ पे मतदान में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करिए, पुरुष, यानी सभी अपने मतदान का इस्तेमाल करने बूथ पे पहुंच रहे हैं। लेसी सिंह जो हैं, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो इस सीट से इस बार जेडीयू की तरफ से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। महिलाएं हैं, मतदाताओं से आप बात भी करें, जाने किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। महिला उम्मीदवार है, कौन है पता है? कौन उम्मीदवार है यहाँ से? चुनाव कौन लड़ रहा है? नेता लोग। किसको क्या लगता है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं दमदहा में? इस बार आप लोग सरकार बना रही हैं, वोट दे रही हैं, सरकार बनेगी तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो महिलाओं के लिए ठीक होने चाहिए दमदहा जो है, जो अभी है लेसी सिंह, और अच्छी है, बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मुद्दे, अम्मा, सारी जो योजनाएं होती हैं सरकार की, आप लोगों को मिल रही हैं सुविधाएं? हाँ। क्या क्या मिल रहा है? राशन मिलता है, 1100 का वृद्धा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन भी मिलता है। हाँ। सारा काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। रोड
पढ़ाई हाँ, वढ़ाई सब चीज बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है, लेसी सिंह ही हम लोग को अच्छा है। अच्छा काम हो रहा हाँ, है। काम उम सब अच्छा करता है ना। अच्छा महंगाई की बात की जाए, बिहार में महंगाई कैसी है? घर आप चलाती हैं? जी, घर आप चलाती हैं। महंगाई पे क्या कहेंगी? महंगाई पे क्या कहें, महंगाई है तो क्या कहेंगे उसके बारे में, है तो महंगाई नहीं है, महंगाई था। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई, बच्चे स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई हाँ, वढ़ाई- मेरी बच्ची तो जाती थी एक तो। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया हो जाता है? कर रहे हैं। आप तो नहीं है, बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया है ना। अब सब बड़ा हो हाँ। गया है, सब पढ़ चुका है। हाँ। नौकरी मिल गई है सबको? नहीं। नहीं मिली। आपके बच्चों को नहीं मिला है, 10 माह। आपके बच्चे नहीं मिला है। नहीं मिला है। नौकरी बहुत बड़ी समस्या है, नौकरी बहुत बड़ी आप लोग कहीं कुछ रोजगार, अच्छा पहले ही भाग रहे आप लोग। चलिए आप लोग बताइए समस्याएं क्या है यहाँ की? यहाँ इस तरह का इतना बड़ा समस्या तो यही रोजगार का है, जो कि सरकार अभी सोचा है नीतीश कुमार जी 282 एकड़ जमीन अलॉटमेंट किए हैं, जिसमें उद्योग लगाया जाएगा। कुछ हद तक पलायन को रोका जाएगा, यही एक समस्या है। बाकी दे चुके हाँ, दे चुके वोट। मतलब सब लोग अपने एक बार दिखाकर दे चुके हैं, तो दिखाइए आप लोग। अच्छा आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया हम। अभी नहीं दिया? पहली बार वोट है या पहले भी दे चुके? पहले भी दे चुके। पहले भी दिए। तो लोग यहाँ पर समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं और कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ अनामिका जी भी लगातार जुड़ी हैं। अनामिका जी, कुछ लोग बहुत सी समस्याएं गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो किस तरीके से आप देखती हैं? लेकिन ये जो दूसरा चरण है, पहले चरण में तो खूब बात हो रही थी रोजगार की, पलायन की। दूसरे चरण आते आते हमने देखा कि बात होने लगी आरक्षण की, बात होने लगी हिंदू मुस्लिम की। खुलकर यहाँ पर लोगों ने इस बात का जिक्र किया। मोहब्बत की दुकान की बात की राहुल गांधी ने, और इसके साथ ही वोट चोरी का भी खूब जिक्र हुआ है। ये मुद्दे प्रभावी होंगे? देखिए, अब बिहार की जनता के लिए ऐसा यार कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है, क्योंकि कोई जनता ये नहीं कह रही हमारा नाम कट गया, कितने कंप्लेन है, ये सभी लोग जान रहे हैं। और जहां तक पलायन की बात है, तो ये महागठबंधन के लोग जिन्होंने 55 बरस तक बिहार में राज किया और बिहार को गड्ढे में डालने का काम किया, और 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय रेवेन्यू क्या था बिहार का? 13% था, 87% झारखंड में चला गया था। आप समझ सकते हैं, और बिहार की जनता भी इस बात को समझ रही है कि बिहार में उस समय कुछ भी नहीं था। बिहार में के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया था। और हमने बिहार को के गड्ढे को भरते भरते समतल किया। आज ये कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दिया। अरे तो बताओ तेजस्वी, 20 सालों में गड्ढे भरने का ही काम हुआ है क्या? जनता हिसाब भी तो मांगेगी ना अनामिका जी। जी, मैं बता रही हूँ कि बोलिए। ठीक है। एजाज अहमद जी ये कह रहे हैं कि इतना कुछ हमारे लिए छोड़कर गए हैं, विरासत में गड्ढे दे दिए हैं, जिन्हें भरने के लिए हमें इतना वक्त लग गया है, और जनता भरोसा कर रही है। तमाम योजनाएं हम लेकर आए हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और नौकरी का वादा भी किया है। सबसे पहले तो अनामिका जी को बताना चाहिए था कि लालू जी ने इनके पिताजी को जो राज्यसभा सदस्य बना करके भेजा, और इनकी राजनीति की जो विरासत आज चल रही है उसी कारण चल रही है। इनको ये बताना चाहिए था। आप गलत बोल रहे हैं। हमारे पिताजी की सरकार। अनामिका जी उनको बोलने दीजिए। राज्यसभा भेजने का काम किया गया। राज्यसभा उनको उपकृत किया। बेचैन मत होइए। आज आपकी पहचान उन्हीं के कारण है। नहीं तो आप एक सरकारी कर्मचारी की पुत्री होती, आप राजनीति में नहीं होती। राजनीति में आप नहीं होती। आप एक सरकारी कर्मचारी की पुत्री होती, आप राजनीति में नहीं होती। शांति से बात करें, आपकी बात समझ में नहीं आई। उनको बोलने दीजिए। पहचान दिया अनामिका जी, आपने अपनी बात रखी है, पहचान दिया। बोलने दीजिए। और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो अधिकार दिया, और जो लड़ने का, सुनिए ना, और सुनिएगा तब न, सुन लीजिए। अरे कितना फर्जी लोग आपके यहाँ भरे हुए हैं,
ये 71,000 करोड़ का 71,000 करोड़ का मामला पर कौन जवाब देगा? अनामिका जी, आज चिल्लाने का दिन नहीं है, आज जनता वोट कर रही है, वो देख रही है किसने काम किया किसने नहीं किया। पर क्या कर रहे थे? जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। बताइए ना, बताइए ना। जो सजा, अरे भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले, भ्रष्टाचार को सदाचार शिष्टाचार का रूप देने वाले, भ्रष्टाचार दागियों से परहेज तो अनामिका जी आपको भी नहीं है। शांति रखिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, हम लौटेंगे, आगे भी चर्चा इस पर जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर भी हम आपको लेकर चलेंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और छोटे से ब्रेक के लिए